13 मार्च है दोस्तों और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2:20 हो गए हैं दिन के। और यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। यूरो यूएसडी में आपके सामने मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया। पीनट के नाम से इस पैटर्न को जाना जाता है फॉरेक्स मार्केट में। इस पैटर्न का जो फर्स्ट मूव होता है, मतलब फर्स्ट मूव कहते हैं जो ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट मूव होता है। इंशाल्लाह लर्निंग सेशन में जो है ना आपको सारी डिटेल समझाऊंगा इसके बारे में। फर्स्ट मूव जो होता है वो 78% फेक मूव होता है। उसके बाद हमारे पास रिवर्सल एरिया आता है और ये जितनी भी ये डिमांड यूज हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कन्वर्ट हो जाती है सप्लाई में। तो हम देखते हैं कि मार्केट में जो है हमारे सामने जो अब सेलिंग आएगी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 39,390 के करीब करीब की जो पिप्स हैं उसकी मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये 4H का टाइम फ्रेम है। यहाँ से हम मेजर करेंगे और 1.09330 ये हमारे पास एरिया ऑफ सेलिंग है। लेकिन अब इस एरिया पे डेफिनेटली आप लोगों ने मिस कर दिया होगा ये एरिया। तो अगर तो आपकी मार्केट दोबारा किसी 1.09065 के लेवल पे आती है तो यहाँ से आप एक सेलिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका एसएल जो होगा वो होगा 1.09481 का। और आप लोगों ने टीपी लेना है। जो अगर आपने लास्ट टीपी की बात करें तो आप लोग आराम सुकून से मार्केट को 1.04148 तक ले सकते हैं। लेकिन इसका जो 50% एरिया बनता है 1.06470 यहाँ तक आप टीपी लाजमी बुक कर सकते हैं। इसमें यह है कि तकरीबन आप हाफ क्लोज कर दें और बाकी ब्रेक इवन करके चलने दें। 390 तकरीबन टोटल पिप्स हैं, तो आपके पास हाफ मूवमेंट कम से कम भी 180 पिप्स के करीब करीब तो आनी ही चाहिए। इसके बाद हम जीबीपी जेपीवाई में चलते हैं। और जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारे सामने जो मार्केट है 4H में क्या बिहेवियर दिखा रही है। तो 4H में हमारे सामने एक एन पैटर्न बन रहा है। एन पैटर्न वो भी मैं आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन ये देखें, एक ये एन की एक ये मूव है, एक ये मूव है और एक ये मूव है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो चुकी हुई है। ठीक है, और इसी पॉइंट से अगर आप सेल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मार्केट में। अगर आप यहाँ से सेल करते हैं तो आपका जो टीपी का एरिया होगा वो होगा 189.6 का। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जो टीपी होगा, जहाँ पे आपने जिस एरिया में आप लोगों ने टीपी बुक करना है वो कौन सा एरिया होगा। वो ये वाली सप्लाई हमारे सामने आई है, इसी सप्लाई को हम जो है ना सामने लगा देंगे और इसी सप्लाई को हम यूज़ करेंगे। और जो कि हमारा जो टीपी का एरिया बनेगा वो बनेगा 189,261 या 189,620 का। हमारे पास जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो तकरीबन 192.061 से है। इस एरिया से आप लोग सेलिंग लेके इजीली अपना टारगेट जो है ना 189.254 तक भी रख सकते हैं। लेकिन इसका 50% बुक करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मार्केट आधा मूव करे तो आप अपने जो लॉट्स आपके ओपन है उसमें से आधा आप ब्रेक इवन कर दें और आधा क्लोज कर दिए। ओवरऑल जो मूवमेंट बनती है तकरीबन 290 पिप्स की मूवमेंट बनती है और ये बहुत बड़ी मूवमेंट है जीबीपी जेपीवाई के हिसाब से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें जो अगर एसएल की हम बात करें तो वैसे तो अमूमन एसएल जो है मैं विक्स से ऊपर ही रखवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप एसएल जो है ना क्योंकि आपका एसएल अगर विक्स ऊपर रखा तो बड़ा हो जाएगा। अगर अकाउंट बड़े हैं तो फिर तो आपको सेफ रह के एसएल 193.17 पे रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके छोटे मतलब स्मॉल अकाउंट है तो आप कोशिश करें कि छोटी लॉट साइज के साथ एक तो ट्रेड करें, दूसरा कि 192.72 पे एसएल रखें। और इंशाल्लाह यहाँ से हमें एक प्रॉपर्ली सेलिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर्ली सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास यूएसडी सीएचएफ का। यूएसडी सीएचएफ में हम देखते हैं कि यूएसडी सीएचएफ हमारे सामने 4H में किस तरीके से जो है ना परफॉर्म करे। सबसे पहले यूएसडी सीएचएफ में आप लोगों के सामने शायद आप लोगों को एक बेरिश फ्लैग नजर आ रहा हो, लेकिन अगर आप लोग मेरी नज़र से देखें तो ये एक वेज पैटर्न है। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और वेज की जो फर्स्ट मूव है ऑलमोस्ट वो मूव भी आ चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% प्लस फेक मूव होती है। ठीक है, वेज पैटर्न किस तरीके से, ये पैटर्न आप एक ये लाइन है। ठीक है, सेकंड जो इसकी लाइन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ लगा के, एक ये लाइन है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में जो ये पैटर्न है इसको वेज पैटर्न कहते हैं और ये आप देखें ब्रेक हो गया। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि इस पैटर्न पे सेल की अपॉर्चुनिटी समझ के ट्रेड ले लेंगे, लेकिन इस पैटर्न पे आप लोगों ने सेलिंग नहीं लेनी। इस पैटर्न पे आप लोग बाय करेंगे। किस पॉइंट से बाय करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट में हमारे सामने जो ये वाली सप्लाई आई है, ये सप्लाई हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में लगा के बताता हूँ। और ये चीज़ें अगर आप लोगों के ऊपर से गुजरी है तो डेफिनेटली आप लोग जो है ना न्यू है इस चैनल में भी, और अगर तो नए नहीं है इस लर्निंग सेशन की क्लासेस आप लोग लाजमी मिस करें। आने वाले इंशाल्लाह हम जो है ना सेशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सामने 50% की यहाँ से मूव आ गई और इसी एरिया से आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जिसमें आपका जो एसएल है वो तकरीबन तकरीबन 87 0.87966 होगा। और अगर आपने वेट करना है तो आप मार्केट में 0.87909 तक मार्केट को आने दें। इसके बाद मार्केट में जो है ना इस पॉइंट से आप लोग बाइंग उठाएं। पहला आप टीपी बुक करें 0.88505 का और सेकंड टीपी आप बुक कर लें अपना लास्ट जो है 0.89053 का इंट्राडे के हिसाब से अगर चलते हैं तो। और एसएल आपने जस्ट 15 से 20 पिप्स का एसएल रखना है। इससे बड़ा आपने एसएल जो है नहीं रखना, क्योंकि करेंसी है तो ये आराम से आपको प्रॉफिट देगी। स्विंग भी जा सकते हैं, 2-3 दिन भी इसमें लग सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी वीडियो। इसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल भी दें। और अगर आप लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के वहाँ पे आप सिग्नल वगैरह फॉलो कर सकते हैं।